सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज महाराज जी के आश्रम पे दिव्य सत्संग एवं आध्यात्मिक चिंतन समारोह का बहुत ही विशाल आयोजन है और यहाँ पर सामूहिक हनुमान चालीसा भी होता है। तो आज बहुत ही विशाल आयोजन है यहाँ पर। तो आज उसी के मध्य में एक ऐसी देवी जी हैं जो कि भागवत कथा एवं राम कथा की बहुत ही अच्छी कथावाचक हैं। तो उन्होंने आज बीच में सत्संग के बीच में जब उनको आमंत्रित किया गया, उन्होंने प्रवचन दिया। आप सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं इस प्रवचन को सुनिए। जैसे प्राणी संसार में इस पृथ्वी पर आता है, भगवान से बाधा करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे मानव का जन्म दो, मैं तुम्हारे भजन को करूंगा। भगवान से बाधा करता है। जिस समय माँ के उदर आता है और जब माँ को वृषक पीड़ा सताती है तो प्रार्थना करता है भगवान से कि हे प्रभु मुझे इस नरक योनि से निकाल दो, मैं तुम्हारे भजन को करूंगा। और जिस समय प्राणी इस पृथ्वी पर आ जाता है तो पृथ्वी पर आते ही उसको माया अपनी तरफ ग्रसित कर लेती है, जिससे भगवान का भजन नहीं हो पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि भूमि प्रतिभा ढावर पानी और जिम जीवई माया लपटानी। आकाश से बूंद गिरता है, एकदम स्वच्छ बूंद आता है और जैसे इस पृथ्वी पर या जल में मिलावट होती है तो वो दूषित हो जाता है। इसी तरह मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे भगवान के यहाँ से प्राणी आता और इस पृथ्वी पर माया अपने तरफ विकसित कर लेती है और भगवान का भजन नहीं कर पाता है। और कहा गया है कि भगवान के यहाँ से मुट्ठी बांध करके आए हो और जब प्यारे इस संसार को छोड़ करके जाओगे, ना कुछ लाए हो ना कुछ ले करके जाओगे, मुट्ठी बांध करके आए हो, हाथ पसारे जाओगे। कहा गया है कुछ लोग धन में आकर किसी को धन का अहंकार, किसी को सुंदरता का अहंकार, किसी को पत्नी का अहंकार, किसी को मकान का अहंकार और किसी को पुत्रों का, किसी को संतान का। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो अहंकार ही अहंकार भरा पड़ा हुआ है, मगर अहंकार ही अहंकार भरा पड़ा हुआ है। और जिसने धन वैभव इसका अहंकार किया, ये धन वैभव यश प्यारे साथ नहीं जाएगी, हमारे आपके साथ वही जाएगा जो हम आप भगवान का भजन करोगे, भगवान का नाम स्मरण करोगे। कहा जाता है, मुझे बबली पाठक जी की बहुत याद आती है, कथा कहते कहते वो एक ही भजन गाती हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अंत में प्यारे हमारे आपके साथ यदि कुछ जाना है तो यही जाएगा, सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यही हमारे आपके साथ भगवान का पावन नाम ही जाएगा और यश वैभव धन सब यहीं पर छूट जाएगा। कहा जाता है कि जब व्यक्ति शमशान पर लिटाया जाता है, सिर्फ एक कफन ही जाता है, इसके अलावा कुछ साथ जाने वाला नहीं है। और वो भी वहां पर एक मेटर आता है, उसको हटाता है, उसको देखता है कि इसके पास कुछ रखा तो नहीं है।
उसको भी ढूंढ लिया जाता है। तो कहने का भाव, हमारी आपके साथ कुछ नहीं जा सकता है। एक कथा मुझे याद आ गई है। त्रिकूट नाम का एक पर्वत, जिस पर मत वाला हाथी रहता था, जिसकी 60 पत्नियां थी और 150 उसकी संतान थी, 150 उसकी संतान थी। तो उस हाथी को इतना अहंकार था, इतना अहंकार था कि मेरे समान और कोई इस दुनिया में नहीं है। जैसे एक बार इसका अहम घमंड सिकंदर को भी हुआ है। मुझे याद आ गई है, कहा जाता है कि सिकंदर के बहुत बहुत हौसले बड़े थे, सिकंदर के ही भी हौसले आली थे, सिकंदर के हौसले आली थे। और माताजी जब मर कर के गया तो दोनों जेब खाली थे। तो इसी प्रकार से उसको बहुत अहम था कि मेरी 50 पत्नियां हैं, 150 संतान हैं, तो लगता था मेरे सिवा कोई और है ही नहीं इस दुनिया में। एक बार वो अपने परिवार के साथ गया और भ्रमण करता हुआ जा रहा है, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण करता हुआ जा रहा है, और उसे लगता है कि मेरे सिवा अब कोई नहीं है। धीरे धीरे जंगल में भ्रमण करता हुआ आगे की ओर एक सरोवर में पहुंचा है। जिस समय सरोवर में पहुंचा, सरोवर में जाकर के अपने परिवार के साथ स्नान करने लगा, बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ स्नान करने लगा। स्नान करते करते आज वो अपने सूंड में जल लेता है, और जल लेकर के जैसे पिचकारी में, होली में बच्चे चलाते हैं ना, तो पिचकारी की तरह जल भर कर के और बच्चों की तरफ छोड़ता है, पत्नियों की तरफ छोड़ता है। तो इसी तरह से किलकारी करता हुआ अपने परिवार के साथ में उस सरोवर में स्नान कर रहा है। जब स्नान कर रहा है, उसे इस चीज का थोड़ा थोड़ा घमंड ही हो रहा है कि मेरे सिवा अब कोई नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे आगे की ओर बढ़ा है, जब आगे की ओर बढ़ा, और आप सब लोगों को पता है कि नदी नहर में, जैसे हमारी उपासना जी बैठी हैं, इनके यहाँ जो गांव पड़ता है चंबल के पास में ही पड़ता है ना, तो उसमें बहुत बड़े बड़े मगर रहते हैं, हमने आंखों से भी देखा है। तो उस सरोवर में बहुत बड़ा मगर था। जब उसको घमंड हुआ, जब उसको अहंकार हुआ, तो मगर आया और मगर ने आकर के उसके पैर को पकड़ लिया है। मगर ने जब पैर को पकड़ा तो मगर अपनी तरफ खींचने लगा है। जब मगर अपनी तरफ खींचने लगा, हाथी अपनी तरफ खींच रहा है। अब आपस में खींचातानी मची है। हाथी तो मैदान का राजा है, और जो मगर है वो पानी का राजा है। तो आपस में हाथी अपनी तरफ, मगर अपनी तरफ खींच रहा है। अब खींचते खींचते बहुत समय व्यतीत हुआ। अब हाथी बाहर नहीं आ पा रहा है। तो उसी समय उसने अपने सारे बच्चों से कहा, मेरे पैर को पकड़ो और मुझे खिंचाओ। यानी सारे बच्चे, सारी पत्नियां उसको खिंचाने लगी हैं, लेकिन उसका पैर खींचने वाला नहीं है। जब पैर नहीं खींच रहा है, कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उसके जो 150 संतान थी, उसके बच्चे वहां से चले आते हैं और कहा, थोड़ा हास विलास करते हुए चले, कहा पापा बाय। आज बाय करते हुए सारे बच्चे उसके छोड़ करके वहां से चल देते हैं। जब उसने देखा कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ करके जा रहे हैं और
मैंने सारा जीवन और जितना धन जो भी किया है इन बच्चों के परियोग में लगाया और सब कुछ किया है। आज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, बच्चे चले आते हैं, पत्नियां रह जाती हैं। उनसे भी कहा तो आज पत्नियां उसके पैर को खींचने लगी हैं। खींचते खींचते काफी समय हुआ, जब नहीं खींचा तो वो भी वहां से चल देती हैं। जब वो भी वहां से चल देती हैं तो आज हाथी को याद आ गया कि वास्तविक ये संसार में कोई किसी का नहीं है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अब उसे धीरे धीरे परमात्मा की याद आई है तो परमात्मा से प्रार्थना करने लगे और परमात्मा से कहने लगे, हे प्रभु, देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा। परमात्मा की याद आई, हे प्रभु, अब मेरा इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। जैसे परमात्मा का ध्यान किया तो आज मेरे गोविंद नंगे पैरों से आज वहां से चल कर के और उसी हाथी के पास आ जाते हैं। जब हाथी के पास आ जाते हैं, उधर जो मगर था वो भी भगवान का भक्त था। जब उसके पास आए हैं, उधर मगर भी भगवान को याद कर रहा है। तो जब उसके पास आए हैं तो मेरे प्रभु ने सबसे पहले उस हाथी का उद्धार किया, इसके बाद में उस मगर का उद्धार किया है। और मगर भगवान का भक्त था, हाथी को क्यों उद्धार किया? भगवान ने सोचा ये तो मेरा भक्त बना ही बनाया है, इसने मुझे पहली बार याद किया है। तो इस प्रकार से भगवान ने सबसे पहले उस हाथी का उद्धार किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखा आपने कि साध्वी श्री लक्ष्मी जी ने कितना अच्छा प्रवचन दिया। उन्होंने मानव समाज के उत्थान हेतु कितना अच्छा प्रवचन दिया। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। राधे राधे।